नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्रीन टैक्स के बारे में। तो न्यूज़ में इसलिए है कि हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज श्री नितिन गडकरी जी इन्होंने एक प्रपोजल को अप्रूवल दी है कि एक ग्रीन टैक्स जो है पुराने व्हीकल्स को लगाया जाएगा जो कि एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। और ये जो प्रपोजल है अभी राज्यों को भेज दिया जाएगा और वहाँ पर जो है कंसल्टेशन होगी और फिर जो है आने वाला जो फॉर्मल जो नोटिस है वो निकाला जाएगा कि क्या ढांचा होगा इस ग्रीन टैक्स का, किस तरीके से इसको जो है लगाया जाएगा। तो सभी राज्यों से कंसल्टेशन होगी, जो भी उनसे उनके जो सलाह मशवरा होगा उस हिसाब से आगे प्रपोजल तैयार होगा। तो आगे बात करते हैं कि क्या किन सिद्धांतों के हिसाब से जो है ये ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा ओल्ड व्हीकल्स के ऊपर। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं कि जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो 8 साल से पुराने हो चुके हैं उन्हीं के ऊपर यह ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। कब लगाया जाएगा? जब वो अपना जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उसको रीन्यू करवाने आएंगे। और क्या चार्ज हो सकता है? ये हो सकता है 10 से 25% जो रोड टैक्स होता है उसका 10 से जो है 25% जो है ये ग्रीन टैक्स हो सकता है। तो जब भी आप नई गाड़ी लेने जाते हो शोरूम में तो वहाँ पर जो पूरा बिल तैयार होता है तो उसमें एक कॉलम होता है जहाँ पर रोड टैक्स भी लिखा होता है। तो वो भी काफ़ी होता है, गाड़ी के हिसाब से जो है डिज़ाइन होता है रोड टैक्स। तो उसका जो है 10 से 25% जो होगा ये ग्रीन टैक्स हो सकता है आने वाले समय में। और इसके अलावा जो पर्सनल व्हीकल्स होंगे वहाँ पर भी जो है ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा जब वो अपनी आरसी का जो है रीन्यूअल उसका करवाने आएंगे। जब आरसी 15 साल बाद एक्सपायर हो जाती है, फिर 5 साल का रीन्यूअल मिलता है दोबारा, तो उस समय आपको फीस देनी होती है रीन्यूअल की, ठीक है। फिर आपको जो है दोबारा से एक आरसी बनकर मिलती है, फिर वो आगे 5 सालों के लिए वैलिड होती है। तो 15 साल बाद फिर जो है यहाँ पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा जो पर्सनल व्हीकल्स होते हैं उनके ऊपर भी। और आगे बात करें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं, जो सिटी बसेस होती हैं फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर ग्रीन टैक्स थोड़ा कम लगाया जाएगा। और जो शहर जहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा गंदली है, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ हैं, तो उस शहरों में जितने भी व्हीकल्स रजिस्टर्ड होंगे तो वहाँ पर ज़्यादा ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। उसको ऑलमोस्ट रोड टैक्स का 50% रखा जाएगा। इसके अलावा टैक्स जो है अलग अलग तरह के उसको अलग अलग तरह से डिफ्रेंशिएट भी किया जाएगा फ्यूल टाइप के हिसाब से कि कोई पेट्रोल है, डीजल है, या कोई और टाइप का व्हीकल यूज़ किया जा रहा है तो उस हिसाब से भी जो है टैक्स को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। और इसके अलावा जो व्हीकल्स हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर चलते हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या फिर कोई अल्टरनेटिव फ्यूल है उनके पास, जैसे सीएनजी है, जहाँ एथेनॉल है, जहाँ एलपीजी है, तो उनको यहाँ पर ग्रीन टैक्स नहीं लगाया जाएगा ऐसे व्हीकल्स को। और इसके अलावा जो फार्मिंग में व्हीकल्स यूज़ होते हैं जैसे ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, टिलर हो गया, तो इनको भी जो है अलग रखा जाएगा, इनके ऊपर भी ग्रीन टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और जो भी रेवेन्यू सरकारों के पास इकट्ठा होगा ग्रीन टैक्स के रूप में, तो उस पैसे का एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा और उसको स्पेशली पैसे को यूज़ किया जाएगा कि पोल्यूशन को कैसे टैकल करें उस राज्य में, उस शहर में। ओके, तो राज्य जो होंगे वो यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट जो फैसिलिटीज़ जो है आने वाले समय में तैयार करेंगे उस पैसों से कि एमिशन जो है उसका मॉनिटरिंग की जा सके कि कितने लेवल पर जो है हवा ख़राब हो रही है किसी शहर में और उसको कैसे कंट्रोल करें। और कंट्रोल करने के लिए जो भी उपकरण चाहिए उन उपकरणों को जो है खरीद सके वो राज्य सरकार। ओके, तो इसलिए जो है यहाँ पर ग्रीन टैक्स जो है लगाया जाएगा आने वाले समय में। और आगे बात करें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा इस ग्रीन टैक्स को इम्प्लीमेंट करने का, तो सबसे पहली बात कर रहे हैं कि ये लोगों को रोकेगा कि जो व्हीकल्स हैं उनकी यूज़ जो है कम करें ताकि कि एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब ना हो। जो पुराने व्हीकल्स है खासतौर पर उनकी यूजेज कम हो। ओके, और लोगों को मोटिवेट करेगा कि वो नए व्हीकल्स की ओर जो है स्विच हों जो कि लेस पोल्यूटिंग है, जो कम पोल्यूशन जो है पैदा करते हैं, खासतौर पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या फिर जो सीएनजी से ऑपरेट होते हैं, या एलपीजी से ऑपरेट होते हैं। तो इस तरह के व्हीकल्स यूज़ करें लोग जो कम पोल्यूशन पैदा करते हैं। और साथ ही साथ अगर ग्रीन टैक्स लगता है तो पोल्यूशन लेवल भी जो है अच्छा खासा कम होगा उस शहर में, उस राज्य में। ओके, और जो पोल्यूटर है, ठीक है, उसको पे करना पड़ेगा पोल्यूशन के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर ग्रीन टैक्स का जो प्रोविज़न है उसको लाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की ओर से। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर की जा रही है कि जो नितिन गडकरी जी है उन्होंने एक और जो है पॉलिसी जो है अप्रूव कर दी है जिसके तहत जितने भी सरकारी वाहन होंगे जो भी गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किए जाएंगे या पीएसयू के द्वारा ऑन किए जाएंगे, अगर वो 15 साल की एज अपनी कंप्लीट कर लेते हैं
जो कि कंपनी के द्वारा निर्धारित होती है कि एक व्हीकल 15 साल की उसकी मैक्सिमम एज होगी, तो उनको डी रजिस्टर कर दिया जाएगा और स्क्रैपिंग के लिए आगे भेज दिया जाएगा, उनको फर्दर जो है रीन्यू नहीं करवाया जाएगा। तो ये जो पॉलिसी है ये लागू होगी 1 अप्रैल 2022 से। और आखिर में बात कर रहे हैं कि जो एस्टिमेशन है जो कमर्शियल व्हीकल का कि वो कितना पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करते हैं, तो अगर कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो वो टोटल फ्लीट जितनी भी गाड़ियां चलती हैं उसका 5% है कमर्शियल व्हीकल्स का, लेकिन वो 65 से 70% जो है टोटल व्हीकुलर पोल्यूशन पैदा करते हैं पूरे देश में। गिनती सिर्फ 5% ही है, लेकिन पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है। और जो पुराने व्हीकल्स है, खासतौर पे जो सन 2000 से पहले रजिस्टर्ड हो चुके हैं या मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, तो चाहे उनकी गिनती अभी 1% है इंडिया में, लेकिन वो जो यहाँ पर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करते हैं वो 15% है जो टोटल व्हीकुलर पोल्यूशन निकल कर आता है उसमें से। कहने का मतलब कि जो 2000 से पहले बने हुए व्हीकल हैं, या कहने का मतलब जो पुराने बने हुए व्हीकल हैं वो ज़्यादा पोल्यूशन पैदा करते हैं, चाहे उनकी गिनती कम ही क्यों नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी पुराने व्हीकल्स हैं वो 10 से 15 गुना ज़्यादा जो है पोल्यूशन पैदा करते हैं जितने मॉडर्न व्हीकल्स हैं उनके मुकाबले में। चाहे वो बड़ी गाड़ी है, चाहे कोई छोटी गाड़ी है, किसी भी चीज़ का अगर हम कंपैरिजन करें, पुरानी चीज़ ज़्यादा पोल्यूशन पैदा करती है। तो ये ओवरऑल एक पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की ओर से बनाया जाएगा, और आने वाले समय में सरकार की ओर से भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी राज्यों को जो इसका खाता जो एक भेज दिया जाएगा, अब वो कंसल्ट करेंगे सभी राज्यों को, जो उनके विचार होंगे वो सुने जाएंगे, फिर उस हिसाब से जो है उसका नोटिस जो है निकाला जाएगा भारतवर्ष के लिए, और इस ग्रीन टैक्स को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो कृपया लेक्चर को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।